नमस्कार भक्तगण, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चार धाम यात्रा इस विशेषांक पर हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम चारों धाम के बारे में विस्तार से बताएंगे। हिंदू और अन्य धर्म में पवित्र धाम का अर्थ धार्मिक स्थल होता है। हर धर्म में प्रत्येक धामों को परम स्थान दिया गया है। इसी प्रकार भारत के उत्तराखंड राज्य में चार धाम स्थित हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री, जिन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है क्योंकि भारत के प्रमुख चार धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड के चार धाम हिमालय की गोद में बसे चारों धाम अत्यधिक रमणीय और दर्शनीय स्थल हैं। इनकी पवित्रता और लोकप्रियता यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या से ही लगाई जा सकती है। देश विदेश से हर साल 10 लाख तीर्थयात्री इन चारों धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड आते हैं। चार धाम प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया यानी अप्रैल और मई से शुरू होकर दिवाली के बाद यानी अक्टूबर नवंबर तक चलती है। ग्रीष्म काल में चारों धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं और शीतकाल में इन्हें बंद कर दिया जाता है। ग्रीष्म काल में चारों धामों की उत्सव डोलियों के दर्शन इनके निश्चित मंदिरों में किए जाते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, केदारनाथ के उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, गंगोत्री के मुखबा गांव और यमुनोत्री के दर्शन खरसाली गांव में कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी स्थान में नर नारायण ने तपस्या की थी। केदारनाथ मंदिर ऊंचे हिमालय में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर की महत्ता ये भी है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगोत्री धाम पाप नाशिनी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तीर्थयात्री गंगोत्री में मां गंगा के गंगोत्री मंदिर में दर्शनों के साथ साथ गंगा नदी में नहाकर गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं। यमुनोत्री धाम यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर की पूजा होती है। यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। तो दोस्तों, ये थी चार धाम यात्रा के बारे में एक संक्षेप महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें, और अगर ये चार धाम यात्रा विशेषांक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इसी पड़ाव में अगली श्रृंखला में बद्रीनाथ मंदिर के महत्व और उसके पौराणिक कथा से संबंधित विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी अगली सीरीज़ सुनना ना भूलें। नमस्कार।